अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, इस्लाम में बहुत सारे हर एक का एक अलग अलग अपना हक़ है, अलग अलग फ़राइज़ हैं। जैसे मुसलमान का हक़ दूसरे मुसलमान पर, शौहर का हक़ बीवी पर और बीवी का हक़ शौहर पर, ऐसे ही जो है औलाद का हक़ वालिदैन पर और वालिदैन के हक़ जो हैं वो औलाद पर। तो आज जो हम बात करेंगे वो औलाद के हक़ जो वालिदैन पर हैं और क्या हुकूक़ है, हम इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। और वालिदैन के हुकूक़, वालिदैन को, पेरेंट्स को जानना क्यों ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर वालिदैन अपने हुकूक़ नहीं जान लेंगे कि उनके ऊपर औलाद के ताल्लुक़ से क्या हुकूक़ आयद होते हैं, तो वालिदैन अपने औलाद की सही परवरिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन अपने औलाद के हुकूक़ को जानें और समझें और इस्लाम की और दीन की किताबों का मुताला करें ताकि उनको समझ में आए। और अगर औलाद के हुकूक़ की जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो औलाद जो है वो अपने एतबार से अपने माँ बाप को लेकर चलेंगे, ना कि माँ बाप, ना कि वालिदैन वो अपने औलाद को दीन के एतबार से लेकर चलेंगे। यूँ ही बस इसी तरह अगर ये माहौल चलते रहता है तो लास्ट में जाकर, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद यही नतीजा निकलता है कि औलाद अपने वालिदैन के हाथ से निकल जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वही नाफरमान हो जाते हैं। फिर वालिदैन अपनी शिकायत जो है, बच्चों की शिकायत दोस्तों से करते हैं कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं। तो आपके ऊपर यानी वालिदैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने औलाद के हुकूक़ को जानें और उसकी और अपने औलाद की सही परवरिश करें। क्योंकि एक शेर है कि खिश्त अव्वल चुनहद में हमारे कज तासुरैया मीर अवल दीवार कज, यानी जब बिल्डिंग की बुनियाद, इमारत की बुनियाद अगर सीधी रखी जाती है तो वो आखिर तक, ऊंची होने तक वो बिल्डिंग सीधी जाती है, टेढ़ी नहीं जाती है। लिहाजा आपके ऊपर, अगर आप वालिदैन हैं तो आपके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने औलाद के हुकूक़ को जानें। अच्छा, औलाद के हुकूक़ है क्या, यानी वालिदैन पर औलाद के हुकूक़ क्या आयद होते हैं। सबसे पहला हक़ ये है कि जो शौहर हैं वो जो है एक मोमिना औरत से शादी करे, आज़ाद से शादी करे। फिर उसके बाद जो है अपने बच्चों का जो नाम हो वो नाम मानेदार नाम रखें, अक़ीक़ा कराएं, 7 दिन के बाद अक़ीक़ा कराएं। और नाम भी ऐसा रखना है कि जिसका कुछ मतलब निकलता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेमाना नाम रख देते हैं, शौकिया नाम होता है, वो खाली बस वो नाम बोलने में अच्छा लगता है लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ख़राब होता है। तो आपको माना के साथ नाम रखना है। फिर उसके बाद जो है अक़ीक़ा करवाना है, और अक़ीक़ा जो है वो 7 दिन के बाद सुन्नत है, लेकिन आप ज़्यादा दिन के भी बाद मतलब जो है करवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 7 दिन के बाद ही कराएं। फिर उसके बाद औलाद के लिए वालिदैन पर जो हक़ है वो ये भी है कि सही तालीम दे, सही तरबियत दे। तालीम ऐसी हो कि दीनी तालीम ज़्यादा हो, दुनियावी हो फिर भी हो, लेकिन दीनी तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। क्योंकि अगर आपके औलाद के अंदर दीन की तालीम और दीन की समझदारी होगी तो औलाद आपके बुढ़ापे में आपका ज़रूर साथ देगी। बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि हर वक्त, हमेशा, हर आन आपके साथ देगी और आपकी इज़्ज़त भी करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी औलाद को सबसे पहले जो तालीम दे वो दीनी तालीम दे, दीन की किताबों का मुताला करने का कहें और दीन की समझदारी का उनको कहें। फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह के पढ़ने का उनको कहें। फिर उसके बाद तरबियत भी ज़रूरी है। तरबियत कहते हैं कि औलाद के लिए सबसे पहला जो मदरसा होता है वो वालिदैन का गोद होता है। तो लिहाजा आप अपने औलाद की सही तरबियत करें। एक वाक़या है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया और शिकायत लेकर आया कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा नाफरमान हो गया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जा तो अपने बेटे को बुला कर लेकर। वो शख्स गया और अपने बेटे को बुला कर लाया और अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या तू अपने माँ बाप की, क्या तू अपने वालिद की बात नहीं मानता है। तो उस लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे पहले ये बताइए क्या औलाद के हुकूक़ वालिदैन पर हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी हाँ है। तो उस लड़के ने कहा कि अच्छा क्या है, आप मुझे बताइए। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सबसे पहला ये है कि जो शौहर है, जो तुम्हारे जो वालिद है, वो एक नेक और मुसलमान और मोमिना औरत से शादी करें। फिर उसके बाद आपका अच्छा नाम रखा जाए, मुसलमानी नाम रखा जाए। फिर अक़ीक़ा, तालीम और तरबियत, बहुत सारी बातें हैं जो औलाद के हुकूक़ वालिदैन पर है। तो उस बच्चे ने कहा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इन हुकूक़ में से मेरे वालिद ने एक भी हक़ मेरा अदा नहीं किया है। सबसे पहला, मेरे वालिद ने जो शादी की है वो मोमिना औरत नहीं बल्कि वो मजूसिया है और वो बांदी है।
फिर उसके बाद जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम जोल रखा गया, जो कि गोबर के एक कीड़े का नाम है। फिर उसके बाद ना तो मुझे तालीम दी गई और ना ही मुझे तरबियत दी गई। लिहाजा जब मुझे तालीम व तरबियत और मेरा नाम भी अच्छा नहीं है तो फिर मेरे वालिद मुझसे फरमा बरदारी की क्यों उम्मीद रखते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि तुमने सबसे पहले तुमने ही गलती की है कि तुमने अपनी औलाद का नाम भी अच्छा नहीं रखा, और उसके बाद तुमने जो शादी की है वो मोमिना औरत नहीं बल्कि वो मजूसी औरत से तुमने शादी की है। तो तुम अपनी औलाद से फरमा बरदारी का हक़ और फरमा बरदारी की उम्मीद क्यों रखते हो। तो अगर आप वालिदैन हैं तो आपके ऊपर सबसे पहली बात जो ज़रूरी आयद होती है वो ये है कि आप अपनी औलाद को सही तालीम, सही तरबियत, अच्छा नाम रखें। फिर उसके बाद जो है नमाज़ वग़ैरह का कहें। और अगर बच्चा बालिग़ हो गया है तो बालिग़ होने के बाद ये भी बहुत बड़ा हक़ है, ये भी बहुत बड़ा हक़ है कि बालिग़ होने के बाद उसकी शादी नेक घराने से और नेक बीवी से करा दे। ये भी एक बहुत बड़ा हक़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।